एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। आज हम नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंड का मतलब होता है खोलना। तो अगर हमारे पास नंबर हो जैसे है 23 और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी हो तो इसका मतलब है कि हमने 23 को खोल कर लिखना है। किस तरह से? इसमें जितने भी डिजिट्स हैं उनकी वैल्यूज लिखनी है। पहले प्लेसेस लिखते हैं। 23 में 3 की प्लेस 1s होती है, तो इसके ऊपर हमने लिख दिया ओ यानी 1s, और 2 की प्लेस 10s है तो इसके ऊपर हम लिखेंगे टी यानी 10s। तो अब इन डिजिट्स की वैल्यूज कैसे लिखेंगे? लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले पड़ा हुआ है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगाएंगे। तो 2 के बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है तो यहाँ पर 2 के बाद एक ही 0 आएगा। उसके बाद लगाएंगे जमा का निशान और अगले डिजिट पे जाएंगे। तो यहाँ पर अगला डिजिट क्या है? 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ पर कोई भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने 2 और 3 की यानी जो डिजिट्स हैं 23 में उनकी वैल्यूज लिखी। 2 10s पे था तो उसकी वैल्यू क्या है? 20, और 3 1s पे है तो उसकी वैल्यू है 3। तो इनकी वैल्यूज को लिखकर हमने जमा की फॉर्म में लिखा, जमा लगाया बीच में, तो ये बन गई 23 की एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी 23 को हमने खोलकर लिख दिया। अब एक और नंबर लेते हैं 45। 45 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो इसमें अगर प्लेसेस देखें तो 5 1s पे है और 4 10s पे। तो लेफ्ट साइड से इनकी प्लेसेस लिखते हैं यानी प्लेस वैल्यूज लिखते हैं। तो 45 किसके बराबर आना चाहिए? पहले 4 है तो हम लिखेंगे 4, पहले लिखेंगे 4 और यहाँ पर 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक ही डिजिट है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0। अब प्लस का निशान लगाकर अगला डिजिट है 5 लिखेंगे। 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर कोई 0 नहीं आएगा। तो 45 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई? 40 + 5। अब एक और नंबर लेते हैं 346। अब हमने थोड़ा बड़ा नंबर लिया है तो इसकी प्लेसेस अगर देखें तो 6 1s पे है, 4 10s पे है और 3 किस पे है? 100s की प्लेस पे। अब लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले पड़ा हुआ है 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2, तो यहाँ पर आएंगे 2 zeros। तो ये बन गया 300 और 300 क्या है? यहाँ पर जो मौजूद 3 है उसकी प्लेस वैल्यू है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे जमा का निशान और अगले डिजिट पे जाएंगे जो कि है 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं? एक ही डिजिट है तो कितने जीरोस आएंगे? एक ही 0 आएगा। तो ये बन गया 40। तो 40 इस 4 की प्लेस वैल्यू है। अब जमा का निशान लगाएंगे और अगले डिजिट पे जाएंगे। तो अगला डिजिट है 6, यहाँ पर लिखेंगे 6 और इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगा। तो 346 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनी? 300 + 40 + 6। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं? एक नंबर में जितने डिजिट्स होते हैं उन सब की वैल्यूज लिखते हैं और दरमियान में जमा का निशान, यानी हम उस नंबर को खोलकर लिखते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं 574। तो इसकी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। उसी तरह लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो पहले क्या है? 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और इसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगाएंगे। तो 1 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर हम 2 zeros लगा देंगे। उसके बाद क्या आएगा? जमा का निशान और हम अगले डिजिट पे जाएंगे। अगला डिजिट है 7, यहाँ पर लिखेंगे 7 और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं? एक ही डिजिट है तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? जमा का निशान लगाएंगे और अगले डिजिट पे जाएंगे। अगला है 4, 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो कोई 0 नहीं लगेगा, सिर्फ 4 लिखेंगे। तो 574 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनी?
500 प्लस 70 प्लस 4। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 205। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो पहले कौन सा नंबर है, 2। हम यहाँ पर लिखेंगे 2। इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 zeros, उसके बाद जमा का निशान और फिर अगला डिजिट जो कि है 0। हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और 0 के बाद एक ही डिजिट है तो एक 0 इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद आएगा प्लस का निशान और फिर अगला डिजिट जो कि है 5। हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और 5 के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगा। तो 205 की प्लेस वैल्यूज को हमने लिखकर जमा किया तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनी, 200 प्लस 0 प्लस 5। जीरोस जितने भी इकट्ठे लिखे होंगे उसे 0 ही पढ़ा जाएगा। एक और नंबर देख लेते हैं, 600। अब इसको हमने एक्सपेंड करके लिखना है, यानी खोल के लिखना है। तो लेफ्ट साइड से अगर देखें तो पहले 6 है, यहाँ पर लिखेंगे 6। इसके बाद है 1 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 zeros। उसके बाद जमा का निशान। अब यहाँ पर देखें तो अगला डिजिट है 0, तो 0 लिखेंगे और उसके बाद एक ही डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। उसके बाद जमा का निशान और अगला डिजिट जो कि 0 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और उसके बाद कुछ नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगा। तो 600 की एक्सपेंडेड फॉर्म है 600 प्लस 0 प्लस 0। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। Go Math, expanded form. Which is the expanded form for the number 42? The digit 4 is in tens place, so the value of 4 is 40. The digit 2 is in ones place, so the value of 2 is 2. Together, the expanded form for the number 42 is 40 plus 2. You are right, the correct answer is 40 plus 2. Which is the expanded form for the number 37? The digit 3 is in tens place, so the value of 3 is 30. The digit 7 is in ones place, so the value of 7 is 7. Together, the expanded form for the number 37 is 30 plus 7. You are right, the correct answer is 30 plus 7. Which number completes the statement 20 plus 8 equal to 28? You are right, the correct answer is 28. Here is another statement. 60 plus 5 equal to 65. You are right, the correct answer is 65. Which is the expanded form for the number 91? The digit 9 is in tens place, so the value of 9 is 90. Digit 1 is in ones place, so the value of 1 is 1. Together, the expanded form for the number 91 is 90 plus 1. You are right, the correct answer is 90 plus 1. Which is the expanded form for the number 86? The digit 8 is in tens place, so the value of 8 is 80. The digit 6 is in ones place, so the value of 6 is 6. Together, the expanded form for the number 86 is 80 plus 6. You are right, the correct answer is 80 plus 6. Here is another statement. 70 plus 9 equal to 79. You are right, the correct answer is 79. Here is another statement. 50 plus 3 equal to 53. You are right, the correct answer is 53.